हम आपको हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। स्वतंत्रता दिवस का ये पर्व देश का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें प्रत्येक नागरिक, इस देश का प्रत्येक भारतीय इस पर्व को मना रहा है। वैसे तो भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम सबसे बड़ा पर्व आज मनाने का हमें गर्व प्राप्त हुआ है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज़ादी का महत्व आज इसलिए है कि हम आज आज़ाद देश में हम सांस ले रहे हैं। अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई, रोजगार आज आज़ाद देश में हम कर रहे हैं। सोचो, आज से पहले जब ये देश सैकड़ों वर्ष अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, गुलाम था, हमें अपनी बात भी कहने की कोई आजादी नहीं, अपना काम करने का भी कोई आजादी नहीं। इस देश को आजाद कराने में न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया। शहीद चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, अशफाकुल्लाह खां जैसे लोगों ने फांसी के फंदे को छुआ और इस देश को आजाद कराते हुए संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। सबसे बड़ा आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चलाया, अहिंसक आंदोलन के रूप में, जो सबसे लंबा आंदोलन था और जिन्होंने इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। 9 अगस्त 1942 का वो दिन याद करिए, जब महात्मा गांधी ने इस देश के नौजवानों, किसानों, सर्वहारा वर्ग और सभी से कहा कि करो या मरो, या तो हम अपनी आजादी लेंगे या तो हम मर जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा कुर्बान दिया और इस देश के बाहर जाकर के आजाद हिंद फौज की स्थापना की और इस देश के नौजवानों ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज उसी का परिणाम है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे न जाने कितने आंदोलनकारी इस देश में, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करने का काम किया, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। ऐसे उन तमाम सपूतों को, जाने अनजाने आजादी की लड़ाई लड़ रहे वो तमाम वीर शहीद जिनका इतिहास में नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने आजादी में अपने कुर्बानी की, ऐसे उन तमाम शहीदों को आज श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा से नमन करने का। आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। आजादी का क्या महत्व है और आजादी का क्या इतिहास है, ये हमारे छात्रों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और इस आजाद देश में रहते हुए हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। आज इस देश में हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बहुमत
पर साधते हैं, ऐसी पूंजीवादी सामंतवादी साधते हैं जो आज हमारे देश को मजबूती से इस देश के जो बुनियादी सवाल हैं उसको हल करने का काम करें। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आजादी केवल हमारा पर्व नहीं है, ये आजादी का पर्व आज संकल्प लेने का पर्व है कि हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। छात्र का कर्तव्य है कि अपनी शिक्षा को ईमानदारी और मेहनत से पूरा करने का काम करें, विजन देने का काम करें, और नौजवान देश की सीमा पर अपनी जान हथेली पर रख करके इस देश की सुरक्षा करने का काम करें। इस सबके अलग अलग पर कर्तव्य है, और जब सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने का काम करेंगे, तब हमारा देश मजबूत होगा, हमारा देश आगे जाएगा, विकसित होगा। विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और तमाम क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने सहयोग देने का काम किया, विकसित भारत बनाने का काम किया। नौजवानों से चाहते हैं कि आप भी पढ़ो, आप भी बेहतर शिक्षा ग्रहण करो, आप भी वैज्ञानिक बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, इस देश की सेवा करने का काम करो। संभव है जब हम महाविद्यालय में आकर के शिक्षकों की शिक्षा को ग्रहण करने का काम करेंगे, उनके दिए हुए होमवर्क को पूरा करने का काम करेंगे। हमारी शिक्षकों से भी अपेक्षा है कि बहुत अच्छी तरह से और बहुत ईमानदारी से, मेहनत से हमारे बच्चों को शिक्षा देकर के सबसे ज्यादा योग और ज्ञानवान बनाने का काम करें। महाविद्यालय में केवल शिक्षा की ग्रहण नहीं होती है, शिक्षा के साथ जो है, शिक्षा के साथ आचरण का भी निर्माण होता है। फिर तो बिना आचरण का कोई कितना भी बड़ी शिक्षा क्यों न प्राप्त कर ले, किताबी ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, तो विद्वान नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आचरण ये शिक्षा का प्रथम चरण है। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको देख करके आपके बात करने से ही प्रभावित होने का काम करे कि पढ़ा लिखा नौजवान है। आपका आचरण इस तरह का होना चाहिए कि लगे कि आप बहुत अच्छे परिवार को, अच्छे महाविद्यालय से पढ़े हुए छात्र हो। शिक्षा के ये सब आवश्यक गुण होते हैं। इसलिए इस अवसर पर जो मना रहे हैं, हम बच्चों से चाहते हैं कि आप संकल्प लेने का काम करें, महाविद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और आने वाले दिनों में विभिन्न सेवाओं में जाकर के देश की सेवा करने का काम करेंगे और देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनने का काम करेंगे। इसी और आपका विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे कर्मचारी, लिपिकगण और जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं, हम सभी को बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि बड़ी मेहनत से हुई महाविद्यालय। जय हिंद, जय हिंद।